नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गहरी विश्रांति की कला के बारे में। मतलब जिसे योग निद्रा भी कहते हैं। हाँ। हमारे पास योग और ध्यान के आवश्यक अंग से कुछ अंश है और वो ये बताते हैं कि कैसे आज की भागदौड़ में हम शायद पूरी तरह से आराम करना ही भूल गए हैं। सही बात है। क्या इस तेज रफ्तार जिंदगी में सचमुच वो गहरा असली वाला आराम पाना मुमकिन भी है? चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ शारीरिक थकान मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये एक प्राचीन योगिक तकनीक है जी। जो मन और हमारे तंत्र का तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम उसको शांत करने पर जोर देती है। हम्म। और शायद आज के दौर में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। स्रोत का तो यही कहना है कि ये साधारण नींद से कहीं ज्यादा गहरा अनुभव है। स्रोत में वो एशिया के खानाबदोश लोगों का एक जिक्र है, वो बड़ा कमाल का है। हाँ हाँ, वो वाला। घंटा चलने के बाद वो कैसे जमीन पर लेटकर मतलब पूरी तरह ढीले पड़ जाते थे। और सिर्फ 1 घंटे में इतनी ताजगी पा लेते थे जितनी शायद हमें पूरी रात सोने पर भी ना मिले। बिल्कुल। क्या सच में उन्होंने आराम करने की इस कला को कभी खोया ही नहीं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठाता है। इसी को योग निद्रा या यौगिक नींद कहा गया है। मतलब ये सचेत अवस्था में किया जाने वाला विश्राम है। सचेत अवस्था में। हाँ, और यहीं पर एक जरूरी फर्क आता है जिसे स्रोत रेखांकित करता है, जिसे हम अक्सर आराम समझ लेते हैं, जैसे कोई खेल खेलना। हाँ, जैसे हॉबीज वगैरह। हाँ, बागवानी करना या संगीत सुनना। वो असल में सच्ची विश्रांति नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनमें भी हमारा दिमाग और मांसपेशियां वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहती हैं। सच्ची विश्रांति का मतलब है शरीर और मन का लगभग पूर्ण विराम, एक तरह की निष्क्रिय अवस्था। तो ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब अगर मैं तनाव दूर करने के लिए गिटार बजा रही हूँ तो वो तकनीकी रूप से असली विश्राम नहीं है? स्रोत के हिसाब से नहीं, क्योंकि उसमें भी एकाग्रता और मांसपेशियों का इस्तेमाल है। तो फिर असली विश्राम है क्या? और स्रोत के अनुसार इसे कैसे पाया जा सकता है? वो शवासन या शव मुद्रा का जिक्र है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ हाँ, नाम थोड़ा हटकर है, पर स्रोत ये स्पष्ट करता है कि इसका मतलब मृत्यु से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बल्कि उस गहरे आराम से है जिसे हाइबरनेशन जैसा समझ सकते हैं। जैसे कुछ जानवर करते हैं ना, ऊर्जा बचाने के लिए। ओके ओके, समझ गया। तकनीक सुनने में तो सरल लगती है, पर इसमें महारत हासिल करने में वो कहते हैं समय लगता है। पीठ के बल लेटना है, और स्रोत कहता है कि सख्त सतह बेहतर है। सख्त सतह? हाँ। फर्श जैसी? हाँ, क्योंकि मुलायम गद्दे पर मांसपेशियां शायद पूरी तरह ढीली ना पड़ पाएं, तन सकती हैं। ठीक है। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है, हिलाना डुलाना नहीं। फिर जैसा कि स्रोत में बताया गया है, धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से पर ध्यान ले जाना है। मान लीजिए एक हाथ पर। हाँ। उसकी मांसपेशियों को पहले थोड़ा सिकोड़ें या ताने मतलब स्ट्रेच करें, उस तनाव को महसूस करें। ओके। और फिर सांस छोड़ते हुए उसे एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। जैसे कल्पना करें कि किसी कठपुतली के सारे धागे एक साथ काट दिए गए हों। वाह। लक्ष्य है पूरी तरह शिथिल हो जाना, लिम्प, हर मांसपेशी हर नस को आराम देना। ये वाकई दिलचस्प है कि इसे सीखना पड़ता है। मतलब आजकल हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, पर स्रोत कहता है कि इसमें समय लगता है। हालांकि फायदा शुरुआत से ही महसूस होने लगता है, ये भी कहा है। हाँ बिल्कुल, अभ्यास की बात है। और एक और चौंकाने वाली बात, स्रोत ये दावा करता है कि ये सामान्य नींद से भी बेहतर है। ये कैसे संभव है? हम तो यही सोचते हैं कि भाई नींद सबसे जरूरी है। हाँ देखिए, स्रोत के अनुसार जो मुख्य फर्क है वो सचेत होने का है। सचेत? हाँ, सामान्य नींद में हम अक्सर करवटें बदलते रहते हैं, है ना। मांसपेशियां पूरी तरह शिथिल नहीं हो पाती, कभी कभी अकड़ जाती हैं। सही बात है। और सपने सपने हमारे दिमाग को सक्रिय रख सकते हैं, कभी कभी थका भी सकते हैं। योग निद्रा इसके बिल्कुल विपरीत एक जानबूझकर इच्छा शक्ति से की जाने वाली प्रक्रिया है। अच्छा। शरीर पूरी तरह स्थिर रहता है और मन को शांत किया जाता है, उसे चिंताजनक विचारों से मुक्त रखने का प्रयास किया जाता है। ओके। इसीलिए स्रोत कहता है कि आधे घंटे का गहरा सचेत विश्राम कई घंटों की बेचैन अधूरी नींद से ज्यादा ताजगी दे सकता है। आधे घंटे में? हाँ, ये सचमुच शरीर और मन दोनों की खोई हुई ऊर्जा को वापस भरने का एक बहुत प्रभावी तरीका है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो असली गहरा आराम महज सो जाना नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। बिल्कुल।
एक कला। एक ऐसी कला जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में वापस ला सकते हैं, खासकर तब जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल निचोड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इसे सिर्फ थकान मिटाने का उपाय ही नहीं मानता, अच्छा, और क्या? बल्कि इसे ध्यान मतलब मेडिटेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी भी बताता है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। क्योंकि जब तक शरीर और मन शांत और स्थिर न हो, ध्यान में गहरा उतरना मुश्किल होता है ना? सही है। और ये सोचना भी कितना अद्भुत है कि शरीर और मन को जानबूझकर पूरी तरह शांत करने की ये जो क्षमता है, वो हम सबके अंदर ही मौजूद है। बस उसे फिर से जगाने, फिर से सीखने की जरूरत है। और शायद आज के लिए सोचने वाली बात यही रह जाती है कि आराम करने की इस खोई हुई कला को अगर हम फिर से खोज लें, हाँ, तो हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा, हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और हमारी जो मानसिक शांति है, उस पर इसका कितना गहरा और सकारात्मक असर पड़ सकता है। बिल्कुल। ये एक विचारणीय प्रश्न